नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। मैं सेल बायोलॉजी के जनरल कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सेल क्या होती है? सेल अर्थात कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। और सेल के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कोशिकी या साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है और सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसका कवच सहित व्यास 15 सेंटीमीटर और बिना कवच 8 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा या ओवम होता है, एग होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। तो अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल मूल रूप से कितने प्रकार की होती हैं। सेल्स जो प्रिमिटिव या प्रारंभिक आदिम सेल थी उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स अर्ली, कैरियोटिक मतलब कैरियोन, जिनमें कि कैरियोन अर्थात न्यूक्लियस आद्य प्रकार का, प्रिमिटिव प्रकार का होता था, उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। दूसरे तरह की सेल होती है जिसको कि यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यू मतलब हाईली डेवलप्ड या एडवांस्ड सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या खासियत होती है? इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स अनुपस्थित होता है जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। खास बात ध्यान देने की है कि हिस्टोन प्रोटीन के कारण ही क्रोमेटिन बनता है और हिस्टोन प्रोटीन के नहीं होने की वजह से प्रोटीन नहीं बन पाता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ आबद्ध नहीं पाया जाता है। डीएनए सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। जेनेटिक मटेरियल डीएनए एक थ्रेड के रूप में पड़ा रहता है, अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए डीएनए सूत्र के रूप में ही पड़ा रहता है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और न्यूक्लियोलस या केंद्रिका भी पाई जाती है। डीएनए के रूप में क्रोमोसोम्स पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा। तो ये इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूरी जानकारी हुई। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस के द्वारा डिवीजन होता है। सेल डिवीजन माइटोसिस के द्वारा होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस डिवीजन नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम्स जो हैं वो केवल 70S प्रकार के पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम्स 70S के साथ साथ 80S भी पाए जाते हैं, अर्थात दोनों ही तरह के राइबोसोम्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। तो ये मूलभूत अंतर है दोनों प्रकार के सेल्स में। अब हम इसके बाद में अगले लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।